हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ईएमटी क्लास। सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें सारी वेक्टर क्वांटिटी के साथ डील करना है। उनका कैलकुलेशन हमें आना चाहिए, उनका अलजेब्रा हमें आना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेक्टर अलजेब्रा की। ओके, और वेक्टर अलजेब्रा में सबसे पहले हमको पता होना चाहिए व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। हम सबसे पहले वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिनके लिए हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ आर रिक्वायर्ड। ओके, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ एग्जांपल हम देख सकते हैं। हमारे पास स्केलर क्वांटिटी भी होती है जो केवल मैग्नीट्यूड की हेल्प से ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं हम। फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, फोर्स एग्जाम्पल है वेक्टर क्वांटिटी का, जिसे बताने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, और हमें इसका कैलकुलेशन करने के लिए हमें वेक्टर कॉन्सेप्ट पता होना। आगे बात करते हैं। हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, फिजिक्स में बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अगर हम बात करें करंट डेंसिटी जे, तो वेक्टर क्वांटिटी है करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। हमारे पास में मैकेनिक्स में बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो साइन का यूज़ कर रहे हैं। हर लेटर के ऊपर हम एक एरो का यूज़ कर रहे हैं। ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। ओके, अगर हमको मैग्नीट्यूड बताना है, ओके, यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर। So we have to use an arrow sign, by arrow sign like a vector. Okay, and how to represent the magnitude. Okay, magnitude, if we want to find the magnitude, if we want to represent the magnitude of any vector, it is represented by the modulus sign. यहाँ पर अगर आपने इस a वेक्टर को सिंपल a से लिखा, एरो का यूज़ नहीं किया, तो ये भी उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो आप मॉड्यूलस साइन का यूज़ करके वेक्टर की बात कर सकते हैं, या सिंपल लेटर का यूज़ कर भी उसके मैग्नीट्यूड की बात कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ हमने वेक्टर के कॉन्सेप्ट को देखा। अब हम वेक्टर अलजेब्रा में सबसे पहले वेक्टर एडिशन की बात करेंगे। वेक्टर एडिशन और वेक्टर कैलकुलेशन को समझने के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स देखेंगे। ओके, और उससे भी पहले हमको देखना है हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, या फिर हम बात कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एरो का यूज़ करेंगे। जैसे ये कोई वेक्टर है ए, तो उसे हमने एक एरो से रिप्रेजेंट कर लिया, जिसका जो टेल है, मान लेते हैं ये ए बी वेक्टर है, तो इट इज़ द टेल, इसको हम कहेंगे उसका टेल, और ये है उसका हेड। ओके, टेल और हेड। और इस वेक्टर का जो लेंथ होगा, इस एरो का जो लेंथ होगा, वो इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन तो वेक्टर की हेल्प से आप बता ही रहे हैं, डायरेक्शन तो आप एरो की हेल्प से बता ही रहे हैं। अगर आपको मैग्नीट्यूड बताना है तो इसकी लेंथ की हेल्प से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैग्नीट्यूड की। अगर हम बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एरो ए बी। इस ए बी एरो का जो लेंथ होगा वो होगा उसका मैग्नीट्यूड। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम,
हमारे पास में एक 10 न्यूटन का फोर्स है और एक 20 न्यूटन का फोर्स है। ओके, दिस टू फोर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। अब अगर हम 10 न्यूटन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बताते हैं तो 20 न्यूटन को हम वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में बताएंगे, और इस 20 न्यूटन का जो लेंथ होगा वो 10 न्यूटन से हमको डबल रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, हमने एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लिया, एक वर्टिकल डायरेक्शन लिया, यहाँ पर हमने एक वेक्टर बताया 10 न्यूटन का, इसे हम F1 वेक्टर लिख सकते हैं, F1 वेक्टर। ओके, और हमने एक वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में 20 न्यूटन का वेक्टर बनाया। तो यहाँ पर ये जो लेंथ है ए वेक्टर का, F1 वेक्टर का, इसका लेंथ F2 वेक्टर से हाफ होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड डबल है। तो अगर आपको यहाँ पर कोई वेक्टर को हम एरो की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें याद रखना है कि उसका जो लेंथ है इट इज़ द मैग्नीट्यूड। ओके, और इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम सारा कैलकुलेशन करेंगे। आगे देखते हैं, हम डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर। ओके, हम बात करेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ इक्वल वेक्टर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इक्वल वेक्टर। हम बात करेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ पैरेलल वेक्टर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पैरेलल वेक्टर। हम बात करेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ अपोजिट वेक्टर, हम कैसे अपोजिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हम बात करेंगे परपेंडिकुलर वेक्टर, हम बात करेंगे परपेंडिकुलर वेक्टर। ओके, हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर। ओके, यूनिट वेक्टर। हम बात करेंगे कोप्लेनर वेक्टर की। ओके, कोप्लेनर वेक्टर। हम बात करेंगे कॉन्करेंट वेक्टर, हम बात करेंगे कॉन्करेंट वेक्टर, कॉन्करेंट वेक्टर्स। ओके, तो इतने टाइप के वेक्टर्स हमको देखना है और इन वेक्टर्स का कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इन वेक्टर को, ये समझने के बाद ही हम आगे वेक्टर कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की। थैंक यू वेरी मच।